आप सभी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं तो आप बता सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी की आंखें किस प्रकार की हैं? कोई जानता है, भक्त या माता? आप सभी ने किए हैं जगन्नाथ जी के दर्शन? वो हाँ, पूरी किए खुली हैं। खुली हुई आंखें। पर नहीं किए है हैं। प्रभु। पूरी बड़ी आंखें खुली हुई, पलक नहीं है उनकी आंखों में। सही बात है ना? यानी पलक झपकने का समय भी वो वेस्ट नहीं करते हैं भगवान। जो भी उनके दर्शन करने आता है वो देखते हैं कोई एक गुण, कोई एक क्वालिटी उस भक्त के अंदर मुझे दिख जाए, बस उसी पे मैं न्यौछावर हो जाऊंगा। तो बड़ी बारीकी से हर किसी का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी जो उनके दर्शन करने आता है। और छोटे से छोटा गुण भी अगर किसी में दिख जाए, भले ही वो कितना ही वास्तविक तौर से कितना ही निम्न प्रवृत्ति व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक गुण भी अगर दिख जाए वो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उस पर अपनी कृपा कर देता हूँ। और वही भगवान जगन्नाथ, क्या आपने रंगदेव जी के दर्शन करे हैं? रंगनाथ मंदिर साउथ इंडिया में किन्हीं भक्त ने या माता ने? रंगदेव जी भगवान कृष्ण के रूप है। रंगदेव रंगनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु स्वरूप में शेषनाग पे बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। जहां जगन्नाथपुरी में आंखें एकदम सपाट खुली हुई हैं, वहीं रंगदेव जी रंगनाथ मंदिर में आंखें एकदम बंद हैं। तो वहां भगवान का भाव क्या है? ये जो व्यक्ति आया है इसके अंदर दोष दुर्गुण है, मैं इसको नहीं देखना चाहता। ये जो भी मनोभावना लेके आया उसको मैं पूर्ण करूंगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में भगवान कृष्ण जो है एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भक्त वत्सलता का एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं। जो भी उनके दर्शन करने गया है, जिसने भी उनके दर्शन लाभ लेने का प्रयास किया है, उसके एक जगह पर भगवान ने दुर्गुण देखे ही नहीं है, और दूसरी जगह पर पूरी आंखें खोल के भगवान देख रहे हैं कि कोई एक छोटा सा गुण भी दिख जाए इसके अंदर तो उसी पे मैं रीझ जाऊंगा, उसी पे मैं इसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान कृष्ण क्यों है, या उनको कृष्ण क्यों कहा जाता है, और उनको भगवान क्यों संबोधित किया जाता है? किसी डर के मारे नहीं कि ये हम नहीं मानेंगे उनको भगवान तो हमें प्रताड़ना कर देंगे, हमारे साथ बुराइयां कर देंगे, हम या बुराइयां होने लग जाएंगी या बुरी चीजें होने लग जाएंगी अगर उनकी हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। आप मत करिए आज्ञा पालन, आप मत करिए कुछ भी उनकी उनके आगे किसी प्रकार का भी उनका जो वो कह रहे हैं उनको आप मत फॉलो करिए। लेकिन उसके बाद भी उनका स्वभाव आपके प्रति नहीं बदलने वाला है। जितना प्रेम वो अभी आपसे करते हैं उतना प्रेम वो तब भी करेंगे जब आप गालियां निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति गाली निकालता है भगवान को या भगवान कृष्ण को बोलता है बड़ा रसिया किस्म का व्यक्ति था, इस प्रकार के कई लोग हैं, मूर्ख लोग व्यक्ति समाज में जो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। अलग अलग तरह की उनकी विचारधाराएं हैं मनोकल्पित। लेकिन उन गाली निकालने वाले व्यक्तियों को भी भगवान कृष्ण की कृपा मिली हुई है, उनको भी कृपा पात्र है। और किस प्रकार से, वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि वर्षा होती है, बादल बरसता है तो वो रेगिस्तान में भी बरसता है और समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। समुद्र को पानी की आवश्यकता नहीं है लेकिन वर्षा वहां पर भी होगी। रेगिस्तान को पानी की आवश्यकता है, वर्षा वहां पर भी होती है। तो एक बादल जो है वो भेदभाव नहीं करता कि मैं कहाँ बरस रहा हूँ। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है वो भेदभाव नहीं करते कि कौन मुझे मान रहा है कौन मुझे नहीं मान रहा है, किसको कौन मुझे किस दृष्टि से देखता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार शास्त्र इसकी उपमा एक पिता की से भी देते हैं कि पिता जिस प्रकार के, एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र सुनता ही नहीं अपने पिता की, उल्टा पिता को और उटपटांग बोलता है, पिता को और एक बात भी उनकी सुनता नहीं, अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करता है या वो दबाने के किसी प्रकार से, कई ऐसे हैं एग्जाम्पल समाज में। तो क्या पिता का दृष्टिकोण अपने पुत्र के प्रति बदल जाता है? वही दृष्टिकोण है, पिता का जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति वही रहता है, चाहे पुत्र का प्रेम हो या ना हो। माता पिता का ऐसा स्वभाव है। और वही एक ऐसा पुत्र है जो बड़ा आज्ञाकारी है, अपने पिता का हर बात हर आज्ञा को पालन करता है और पूरा प्रयास करता है पालन करने की, तो उसको भी पिता स्वाभाविक रूप से प्रेम करता है। प्रेम दोनों के प्रति स्वाभाविक है पिता का। लेकिन विशेष कृपा, विशेष
लगाव उस पिता का उस पुत्र के प्रति होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा है। प्रेम दोनों से कर रहा है पिता। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भक्त और अभक्त दोनों से प्रेम करते हैं, लेकिन विशेष उनका जो रुझान है या लगाव है अपने भक्तों के प्रति है, और ये भगवान भगवत गीता में डिक्लेयर कर रहे हैं। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान बोलेंगे, हे अर्जुन, ये तुम्हें ज्ञान मैंने क्यों दिया? मैं किसी और को भी दे सकता था ज्ञान ये, पर तुम्हारा मेरे प्रति या मेरा तुम्हारे प्रति एक विशेष लगाव है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान किया। तो हमें वैसा ही स्वभाव भगवान कृष्ण के प्रति भगवान है। और वो भगवान क्यों है हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि भगवान नहीं क्योंकि पावर है, या वो उनको उनको सभी लोग भगवान मानते हैं इसलिए मैं भी मानूं उनको भगवान। कोई जरूरी नहीं है, कोई भेड़ चाल करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना एक्सपीरियंस करिए, खुद अपना शास्त्र अध्ययन करिए और देखिए कौन भगवान है। तो भगवान भगवान क्यों है? अपनी भगवत्ता के कारण भगवान है, उनका उदार चरित्र है, इसलिए भगवान है। एक ऐसा उनकी पोजीशन है जिसके समतुल्य या जिनके समीप तक कोई नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वैसा स्वभाव, वैसा गुण होना एक तो किसी व्यक्ति विशेष में या किसी में भी संभव नहीं है, जो हर किसी का हर परिस्थिति में ध्यान रखे। छह छह गुण बताए गए पराशर मुनि जी, जो कि वेद व्यास जी के पिता थे, उन्होंने 6 गुण बताए भगवान के। सर्व समर्थ, शक्तिशाली, उनसे बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, उल्टे हाथ में, छोटी उंगली के ऊपर। उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं दिखा गया समाज में। सर्वधन संपन्न है, सबसे बड़े धनी व्यक्ति भगवान, उनसे बढ़कर कोई धनवान नहीं। द्वारका लीला में 16,108 महल बनवा दिए अपनी 16,108 रानियों के लिए, और हर महल में हर समय उपस्थित रहते थे भगवान। ऐसा नहीं कि एक रानी के महल में आज उपस्थित हैं तो कल दूसरी रानी को मौका मिलेगा भगवान का, नहीं। कोई छोटी रानी थी उसके लिए छोटे कृष्ण बन गए, कोई मोटी रानी थी उसके लिए मोटे कृष्ण बन गए, कोई काली रानी काले कृष्ण तो है ही, कोई लंबी रानी उसके लंबे कृष्ण बन गए। अपने रूप को रानी के रूप स्वरूपों के अनुसार विस्तार करके उनके साथ रहने लगे भगवान। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो बड़े रसिया किस्म के थे, इतनी शादियां करने की क्या आवश्यकता थी। इसके पीछे भी बहुत सारे शास्त्रिक प्रमाण हैं। उसको प्रमाणों को अगर हम किसी वैष्णव मुखारविंद से सुनेंगे समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, किसी के मुख से भी सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा। किसी भक्त के किसी किसी जो कि गुरु परंपरा के अंतर्गत कोई रूपानुगत रूप गोस्वामी अनुगत थे, कोई शिष्य है, उनके अनुसार जो भजन साधन कर रहा है, उसके मुखारविंद से जब आप कृष्ण कथा को सुनेंगे, और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मनोकल्पित विचारधारा दे रहा है, उसके मुख सुनेंगे, तो आपको अंतर स्पष्ट खुद ही दिख जाएगा क्या अंतर है दोनों में। जो अंतर नहीं देख पाते हैं वही ऐसे ढोंगी साधुओं के वशीभूत हो जाते हैं और अपना मान सम्मान भी खो बैठते हैं। खैर वो दूसरा विषय है। तो भगवान कृष्ण ने शादियां करी इतनी, उनके पीछे हर 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 कथा के पीछे उसके पीछे एक रीजन है, कहानी। उस रीजन को समझना बहुत जरूरी। भगवान को आत्मा राम भी बोला जाता है, आत्मा राम जो स्वयं में सुखी है। अगर वो भगवान है तो उनको शादी करके सुख लेने की क्या जरूरत है? आप खुद समझिए, अगर वो भगवान है, या तो भगवान ना हो वो, अगर उनको भगवान सब मान रहे हैं तो एक उनको इतनी शादियां उन्होंने क्या अपने सुख, अपने निजी इंद्रिय सुख के लिए करी हैं? अगर निजी इंद्रिय सुख के लिए उन्होंने शादियां करी हैं, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं, तो वो फिर भगवान कहलाने लायक नहीं है फिर वो। कि निजी इंद्रिय सुख के लिए तो एक आम इंसान भी शादी करता है। अगर भगवान कृष्ण ने शादी करी है तो उसके पीछे जो रीजन है, जो भी हमारे वेद पुराण आदि में जो जो कथा जो श्रवण बताई गई है, उनको हमें एज इट इज सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्यों उन्होंने शादी करी, क्या कारण रहा होगा, किस कारण, किस भक्त की क्या इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने शादी करी। तो जितनी भी उनकी रिलेशनशिप हुए या संबंध हुए, वो सब उनके भक्तों को सुख देने के लिए,
किसी प्रकार मेरा भक्त खुश हो जाए बस, ये उनके मन में चलता रहता है हमेशा। कैसे भी करके मेरे भक्त के दुख दूर हो जाएं, कैसे भी करके मेरे भक्त को किसी प्रकार का जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाए, वो मेरे पास वापस आ जाए अपने धाम। एक ग्रंथ है हमारा बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में एक ब्राह्मण की कथा है जिसको गोप कुमार कहा गया है, जिसने जो भगवान कृष्ण की मित्र मंडली का एक भक्त था, लेकिन पतन होते 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 संसार में गिर गया, हम तरह हमारी तरह। और संसार के जीव कई जन्म निकल गए भक्ति नहीं कर पाने की वजह से, कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में। एक शरीर जब ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ तब जाके उसे एक साधु सन्यासी एक भक्त मिले। उन भक्तों का अनुगत्य लेके उनसे दीक्षा लेके फिर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ करी। तो वो पूरी पुस्तक जो है बृहद भागवतामृत एक स्पिरिचुअल जर्नी है उस भक्त की, जो कि आम इंसान के रूप में गिर के उसने अपने जीवन को कैसे बिताया, और फिर कैसे एक भगवत मुखी भक्त के अनुगत्य में उनके शरण में रह के भक्ति करते हुए पुनः भगवान कृष्ण का गोलोक धाम प्राप्त कर लिया। पूरा प्रोसेस है वो बताया गया उस बुक में, कैसे वो स्वर्ग लोक गया, स्वर्ग लोक में उसे सुख नहीं मिला, गया तो सब दिखावटी सुख है। फिर ब्रह्मलोक तक गया, ब्रह्मलोक में भी उसे सुख नहीं मिला। जनलोक, तपलोक, आगे के ऊपर के लोग जो हैं सभी में सुख तो है, मगर वैसा सुख नहीं है जैसी कल्पना उस भक्त ने करी थी। कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं, भगवान का आलिंगन करूं, उनका चुंबन करूं, उनके साथ नाचूं गाऊं, उनके कंधे पे चढ़ जाऊं, कभी उनके साथ रेस लगाऊं, कभी उनके साथ खाना बैठ के खाऊं। तो ये जो भाव है भक्त का भगवान के साथ आदान प्रदान, ये आदान प्रदान वाला भाव उस भक्त के मन में था, इस कारण से उसे किसी भी लोक में सुख नहीं मिला। और अंततः गतवा जब वो भगवान कृष्ण के धाम गोलोक पहुंचा, अपने भाव की बहुत सुंदर पुस्तक है, मौका मिलेगा कभी हमें तो हम उसको पढ़ेंगे उनके श्लोकों को। लेकिन अभी हम एक भक्त माध्यम से हम उसको सुन रहे हैं। बृहद भागवतामृत बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो जब भगवान के दर्शन करे, भगवान ने उसके दर्शन करे, तो भगवान जो है अपने उस भक्त के दर्शन करके बेहोश हो गए। बृहद भागवतम वर्णिता है। सनातन गोस्वामी जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा है, वो कह रहे हैं भगवान के दर्शन करके भक्त बेहोश हो जाता है। अरे मैंने किस काज मैंने भगवान के दर्शन कर ली। तो यहाँ तो लेकिन उल्टा ही हो रहा है। यहाँ भगवान ने अपने उस मित्र के जो बिछुड़ गया था कई जन्मों पहले उनसे, उसके दर्शन करते ही वो भगवान भगवान में बेहोश हो गए हैं, इस खुशी में कि मेरा मित्र वापस आ गया मेरे धाम। कहाँ भटक रहा था पता नहीं संसार में, कभी किसी जन्म में किसी योनि में, कभी किसी योनि में भटकते भटकते पता नहीं कहाँ निकल गया था। अब अल्टीमेटली ही रीच बैक होम, बैक टू गॉड। तो इस प्रसन्नता में कि मेरा भक्त वापस मेरे धाम में आ गया है, भगवान बेहोश हो गए। वही भगवान वैकुंठ में उस वक्त से बोलते हैं कि जब होश आता है कि मैंने हर जन्म में जब जब तुमने जन्म लिया संसार में, ब्राह्मण से बोल रहे हैं भगवान, और जब जब तुम मनुष्य शरीर में आए तो मैं खुशी में नाचा था। और ऐसा वहां श्रीला सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा भगवान हर जीव के लिए करते हैं, आपके लिए मेरे लिए। जब जब हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला, भगवान खुशी में नाचे हैं कि अब इसको मौका मिल गया है, अब ये भक्ति कर लेगा। क्योंकि निम्न शरीर में तो भक्ति है नहीं, निम्न शरीर में तो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, इन चार चीजों के लिए जीव जी रहा है, और इन चार चीजों के लिए मर जाता है। खाना, सोना, इंद्रिय सुख, या फिर अपना बचाव करना, डरते रहना जिंदगी भर, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इसी स्वभाव में निकल जाता है जीवन। तो ये पशुवृत्त जीवन है। लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर मिलता है, भगवान में वर्णन कर रहे हैं, जब जब तूने मनुष्य शरीर लिया तब तक मैं खुशी में नाचा हूं कि अब तू मेरा भक्त मेरे पास आ जाएगा कथा श्रवण करके। और जितनी बार वो वाला मनुष्य शरीर जीवन बर्बाद चला गया, नहीं भजन भक्ति हो पाई ठीक से, तो उतनी बार मुझे घोर दुख का सामना करना पड़ा है। रोया हूं मैं कि अब पता नहीं कब इसे इसके कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये कथाएं, ये जो श्रवण, ये जो शीर्षक है हमारे शास्त्रों में वैष्णवों द्वारा और आचार्यों द्वारा इंकित है ये। और ये इनको एज इट इज हमें अपना के
अपनाना चाहिए ताकि हम अनुभव कर सकें। इस पे अगर आप टीका टिप्पणी करने जाएंगे, सोचेंगे अरे ये तो फिर भी कपोल कल्पनाएं हैं, किसने देखा है भगवान के अंदर, तो उसको फिर उसका कोई पार नहीं है, फिर आपको हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो विश्वास रख के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बृहद भागवत भगवान वर्णन कर रहे हैं, इसलिए भगवान भगवान है क्योंकि वो हम आप सबके लिए, मेरे लिए, इमेजिन करिए आप, आपके लिए भगवान दुखी है, चिंतित है। अगर नहीं दुखी है, नहीं चिंतित, तो फिर भगवान नहीं है। फिर वो हमारे पिता कैसे है? फिर वो हमारे पिता, पिता का क्या करता है? अपने पुत्र के लिए दुखी होना है, पुत्री के लिए दुखी होना कि वो अभी तक मेरे धाम नहीं आया, हमारे धाम, और किस प्रकार से संसार के कष्टों में जूझ रहा है, लड़ रहा है, इन कष्टों को रोज फेस करता है, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, और फिर एक दिन शरीर छोड़ के चला जाता है किसी दूसरे शरीर में। ऐसे कितने जन्मों से होता आ रहा है और आगे पता नहीं कब तक होता रहेगा। तो शास्त्र में भगवान की इन कथाओं का जो जिक्र होता है, सब पता हमें पता लगता है हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा कि कृष्ण इज ईगरली वेटिंग फॉर अस। कैसे वो हम भगवत धाम पहुंचे, भगवान की सेवा में लगें, और संसार के जो चक्रव्यूह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इससे हम छूट सके। नहीं तो आप कितने बड़े से बड़े व्यक्ति भी क्यों ना हो जाए, संसार के दुखों से बचना बड़ा मुश्किल है, कष्टों से बचना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने कृपावश करके हमें आचार्य दिए, हमें इतने साधु संत दिए, सच्चे साधु संत, जिन्होंने इतनी अच्छी कथाएं श्रवण की, भगवत गीता प्रदान करी, हम लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग ग्रंथों का हमें दिए गए। उन ग्रंथों को जब हम एज इट इज सुनेंगे, तब जाके हमें एक्सपीरियंस होगा। अगर उसका एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने जाएंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अपनी मूर्खता के कारण हम इस संसार में फिर से रह जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने की मनाही नहीं है, शास्त्र वर्णन करता है एक्सपेरिमेंट करो, बिल्कुल करो आप एक्सपेरिमेंट, कोई कोई इसमें दो राय नहीं है। आपको जो लिखा है उसको पहले आप तथ्य से समझो, उसको फिर आप खुद लागू करके देखिए आप, और लागू करने के बाद कोई अगर आपको निष्कर्ष जो शास्त्र में लिखा है वो प्रैक्टिकल तौर पर नहीं दिखता है, यू आर ओके टू लीव दैट प्रोसेस, छोड़ दीजिए उस प्रोसेस को। लेकिन आज तक हमारे जीवन में 20-25 साल हो गए भगवत सेवा का प्रयास करते हुए, हमारे जैसे कई और हमसे भी वरिष्ठ कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवत गीता को एज इट इज अपनाया और उसको अपने जीवन में डाल के आगे जीवन प्रयास करने का प्रयास, जीने का प्रयास किया। उनके मुखारविंद से जब हम सुनते हैं, या किसी ऐसे वैष्णव के मुखारविंद सुनते हैं जो कि उच्च कोटि पर के वैष्णव हैं, एक सन्यास की समाधि तक पहुंच चुके हैं, सन्यास उपाधि तक पहुंच चुके हैं, उन सबका एक्सपीरियंस एक ही है कि भगवत गीता का पहला ही स्टेप क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा रखिए कि ये जो बात हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुन लीजिए, सच मान के सुन लीजिए, और फिर उसको धीरे धीरे अपने जीवन में आप जब अपनाएंगे तो आपके सामने वो घटित होना शुरू हो जाएंगी चीजें। आपको दिखने लग जाएगा कि मेरा जीवन जो है नश्वर है, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मुझे कोई रोग दोष या संताप, ईर्ष्या, या किसी प्रकार का भी जो बुराइयां अनर्थ है मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको करने के, इनको अपने अंदर रखने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब किसी के मन में ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या रख के वो क्या प्राप्त कर रहा है? कुछ नहीं, खुद अपनी अपने मन को जला रहा है, खुद अंदर से ही जलता रहता है। ईर्ष्या, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसको क्या है, वो खुद ही अपने परेशान रहता है, किसी दूसरे का थोड़ी बिगाड़ना चाहता भी है, तो अगर बिगाड़ भी लेगा तो कितने समय के लिए? हर किसी का प्रारब्ध सबके साथ है। किसी के साथ आप कोई भी गलत विचार रखेंगे तो वो कुछ टेम्पररी ही रिजल्ट दे पाएगा, आपको परमानेंट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इन बुराइयों को, अनर्थों को जब निकाल देते हैं तो हमारी श्रद्धा जो है वो निष्ठा में कन्वर्ट हो जाती है, और निष्ठा जब भगवान के प्रति हो जाती है तो वही निष्ठा हमें भगवान से मिलाने का कार्य करती है। तो हमारा गोल क्या है? इन कथा श्रवण, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका क्या गोल है हमारा? कौन बताना चाहेगा आज इस बात को? हमें पढ़ते हुए भगवत गीता 1-1.5 साल तो हो गया। तो आपके हिसाब से भगवत गीता पढ़ने का क्या गोल होना चाहिए, या आपका क्या गोल है? आप क्या समझ रहे हैं भगवत गीता क्या प्राप्त करा देगी आपको? कोई भक्त या माता बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी,
मुझे लगता है कि भगवत गीता से हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी और यही हमारा गोल है। आपका गोल है कृष्ण प्राप्ति करना। निश्चित रूप से कृष्ण प्राप्ति होगी, लेकिन क्या वही अल्टीमेट गोल है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है माता जी। ये कि हमारा उद्देश्य है कृष्ण को प्राप्त कर लेना, जी। बट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? ऑल स्पिरिचुअलिटी, जो भी हम अध्यात्म से जुड़ते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं आध्यात्मिक, या भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? ये क्या, कौन सा धन हमें देने वाली है? वो इसके थ्रू मतलब जितनी भी प्रोसेसेस हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करके भक्ति की तरफ आगे बढ़े और भक्ति में अपने आप को स्थापित कर पाए। मेरे हिसाब से ये है एक गोल। जी, भक्ति, हमें भक्ति, भक्ति क्या है प्रभु? किसे आप भक्ति कहते हैं? मतलब अगर यही गोल है हमारा कि भक्ति में आगे बढ़ पाए, तो वो वही गोल आप उसको समझ रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल यही है? तो अगर वही गोल है तो भक्ति से आप क्या समझते हैं? मैं जीवन व्यतीत करना। मतलब वही आलोक प्रभु वाली जैसे बात हुई कि भक्ति में जीवन से आप क्या समझते हैं? मतलब ये तो एक किताबी बात हो गई, भक्ति में जीवन है, बट व्हाट प्रैक्टिकली यू नो अबाउट इट? बट मतलब क्या चीज है? जीवन जीना वही भक्ति है। उस जीवन की क्या उस जीवन का क्या महत्व है? मतलब क्या क्या आपको हासिल हो जाएगा अगर आपने भक्ति में जीवन जीना शुरू कर दिया? सच्चित आनंद प्रभु। सच्चित और आनंद। उद्देश्य क्या है? कि इटर्निटी, चित्त में ब्लिसफुलनेस, खुशी रहेंगे और आनंद में रहेंगे। क्या यही गोल है भगवत गीता का कि आप आनंद में रहें, इटर्निटी तक सुख में रहें? ये सारे आंसर सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है इनमें, पर ये अल्टीमेट आंसर नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है जिसके लिए शास्त्र अध्ययन होता है, जिसके लिए हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? क्या हमें, कौन सा धन हमें प्राप्त होगा? ये सारे तो हमारे लिए है कि हमें आनंद मिल रहा है, हम इटर्निटी तक रहेंगे, हमारे अंदर भय निकल जाएगा, हमारे अंदर भक्ति में जीवन प्रारंभ हो जाएगा, हम कृष्ण प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे हम? अब कृष्ण भगवान प्राप्त हो गए, अब आज के समय में समझ गए कि हमें कृष्ण भगवान मिल गए, अब क्या? अब नेक्स्ट व्हाट? धाम चले करेंगे जाएंगे, वापस प्रभु। नहीं आएंगे। That's what the ultimate goal is, correct? फिर से बोले एक बार गिरीश भाई। कृष्ण धाम चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, करेक्ट? हम बोलते हैं कृष्ण करेक्ट धाम कि चले गए, वापस नहीं आएंगे, कृष्ण धाम पहुंच गए, चलिए कृष्ण धाम पहुंच गए, वहां अब क्या भक्ति करना है? करेंगे, वहां भक्ति करेंगे। भक्ति से क्या मतलब है आपका? मतलब आपको कृष्ण धाम पहुंच गए, अब भक्ति क्या? भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं या भगवान को आरती कर रहे हैं? सेवा क्या कर रहे हैं? प्रभु, सेवा। सेवा। तो सेवा हम कब कर पाते हैं किसी की? आप जैसे अपने मैनेजर की सेवा कर रहे हैं, या अपने ऑफिस में कहीं पे किसी की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, क्या इन सेवाओं में अंतर है? माता पिता की सेवा करना और अपने ऑफिस में अपने मैनेजर की सेवा करना, क्या अंतर है? आप बताइए। सेवा तो कर रहे हैं ना, दोनों जगह सेवा कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, क्यों रोज जा रहे हैं, जो जैसा मैनेजर कहेगा वो करना ही पड़ेगा, करेंगे उसको। और माता पिता भी कोई आज्ञा देते हैं तो भी हम करते हैं सेवा। कंटिन्यूअस सेवा प्रभु, बिना किसी रिन्यूमरेशन के। ये डिफरेंस है दोनों सेवा में। कंटिन्यूस सेवा यानी कि हेतु की अप्रतिहता, बिना यानी ब्लॉक के उसके, लेकिन सेवा कर रहे हैं हम। सेवा इंसान कब कर पाता है? इसको हम इस तरह समझें कि जो जितना भी आध्यात्मिक प्रोसेस है, जो भी हमें मिल रहा है, ये वास्तव में अल्टीमेटली हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत कराने के लिए है। अल्टीमेटली वो प्रेम जब तक जागृत नहीं होगा तब तक सब कुछ ऊपरी है। सेवा हो, भक्ति हो, या भगवान की प्राप्ति भी क्यों ना हो जाए,
अन्यथा प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर प्रेम नहीं है। लेकिन अगर प्राप्त हो भी गए, वो लोग पहुंच भी गए, अगर भगवान से प्रेम ही नहीं करा हमने, जैसा मुझे मेरे पुत्र से प्रेम है, जैसे मुझे मेरी माँ से या पिता से प्रेम है, जैसे मुझे मेरे, जिसको प्रियतम आप समझते हैं, उसके प्रति जब तक प्रेम जागृत नहीं हुआ, तब तक सब कुछ ऊपरी रहेगा, भक्ति भी दिखावा रहेगी। ऊपर ऊपर तौर से हमने जब भगवान के दर्शन हो गए तो हाथ जोड़ लिया, नमस्कार कर लिया, वैसे कोई परवाह भी नहीं, भगवान की तीर्थ तो हर आगे निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम मंदिर रोज जाते हैं। ऐसे कई ऐसे भक्त हैं जो, वो प्रेम को जागृत करना शास्त्रों का उद्देश्य है। जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ जो वैष्णवों ने ग्रंथ दिए हैं, उसका अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट जो जूस है, अल्टीमेट जो फल है, वो है प्रेम भगवान के प्रति। और वो अलग अलग भावों में आप स्पष्ट कर सकते हैं। किसी का माता के प्रति समान प्रेम होता है भगवान के प्रति, कोई माता की तरह भगवान को पुचकारना चाहता है, उनका आलिंगन करना चाहता है, उनको अपना दूध पिलाना चाहता है। यशोदा माता वात्सल्य प्रेम से भरी हुई है। वो भगवान को भगवान नहीं मानती हैं, वो उनको परवाह भी नहीं भगवान में लेना में, उनको चिंता है हमेशा, मेरा कृष्ण है, लाला है मेरा छोटा, इसको कुछ चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, मिट्टी खा गया है ये, कीड़े ना हो जाए इसके पेट में। अरे भगवान ने कहा आप कीड़े होंगे उनके पेट में, लेकिन माँ है ना, माँ किस तरह सोच रही है, वो मिट्टी कैसे खा गया है, इसको चोट ना लग जाए। रोज उनको 13 जगह तिलक लगा रही हैं, उनके ताबीज को ताबीज पहना रही हैं कि सपने में भी कोई गलत दर्शन हो जाए तो वो ताबीज उनकी रक्षा करे। उनको गाय की पूंछ से उनको उनकी उनकी नजर उतार रही हैं। क्या ये भगवान को जरूरत है इन सब चीजों की? क्यों कर रही हैं वो? क्योंकि प्रेम है भगवान से, वो प्रेम के कारण ये सब कर रही हैं। क्या जरूरत है गोपियों को, शादीशुदा, भगवान के लिए, भगवान की एक बांसुरी की ध्वनि सुन के भगवान के पास जाने की? किस प्रकार कृष्ण सुखी हो जाए, कैसे कृष्ण प्रसन्न है? क्या कृष्ण को गोपियों की जरूरत है? नहीं, वो तो आत्माराम है। उनको आत्माराम कहना भी झूठ हो जाएगा। आत्माराम अर्थात जो व्यक्ति अंतर्याम में सुखी है, उसे किसी गोपी, किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए। वो क्यों रासलीला करते हैं? ताकि गोपियों को आनंद में, गोपी भक्त हैं, अनंत काल से भक्ति में प्रेम, वो माधुर्य प्रेम उन्होंने जागृत किया है कि कैसे कृष्ण से माधुर्य प्रेम के साथ संबंध स्थापित हो। वो प्रेम का आदान प्रदान, उस प्रेम की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं, अपने इंटरेस्ट, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं करते हैं। उनको जरूरत ही नहीं है इस एंजॉयमेंट की। अगर जरूरत है तो वो भगवान नहीं है फिर। तो ये जब तक आपके हृदय में, या जो साधक है उसके हृदय में ये प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक अध्यात्म जो है वो नीरस लगेगा आपको, बोर। इसलिए लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपरी दिखावा करते हैं, ऊपरी तौर पे देखते हैं कि अरे बहुत सेवा है भाई, यहाँ तो बड़ी सेवा कराई जाती है, यहाँ तो बड़ा हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, यहाँ काम ही खत्म नहीं होता भगवान के मंदिर में। कई ऐसे भक्त होते हैं, आपके आपके टेम्पल बड़ी सेवा है। कई लोग वो बोलते हैं ये आपके बड़े नियम है जी, बड़ी चाय कॉफी कौन छोड़ सकता है जी, प्याज लहसुन बड़ा मुश्किल है छोड़ना, स्वाद ही नहीं आता सब्जी में, प्याज लहसुन सब्जी को कैसे छोड़ा जाए? प्याज लहसुन से प्रेम है। भगवान का एक बार सुन लिया, मेरे मेरे भक्त, मुझे इस पसंद नहीं है भक्तों को, भक्त एक बार सुनता है वो क्या कुछ नहीं करना चाहता भगवान के लिए। वो प्रेम, वो प्रेम जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक आपको ऊपरी ऊपरी तरफ दिखेगा। और कोई भी जरा सी आंधी, इसी को कहते हैं श्रद्धा। ये श्रद्धा, कोमल श्रद्धा जब तक रहती है, कोमल जो हमारी श्रद्धा है स्टार्टिंग, जब तक प्रेम जागृत, हल्का सा भी प्रेम जागृत हो गया तो वो निष्ठा तभी बनती है जब प्रेम है। अब आपकी संतान है, बच्चा है, उसको आप देख रहे हैं, भले ही कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो पढ़ाई में, भले ही कितना पारंगत क्यों ना हो, हर साल क्लास में फर्स्ट आता हो, लेकिन फिर भी हर साल बीइंग पेरेंट आप अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो टाइम पर। अब जानते हो पिछले 6 साल से फर्स्ट आ रहा है, लेकिन चिंता है ना माता पिता के रूप में, नहीं पढ़ेगा तो इस साल नहीं आ पाएगा फर्स्ट। हम जानते, भक्त जानता है भगवान है, अरे इनको क्या हो सकता है, लेकिन प्रेम, प्रेम जो है वो भगवत्ता को भुलवा देता है भगवान की।
वही भक्त भूल ही जाता है कि भगवान है। जैसे आज सुबह हमने भागवतों में कथा सुनी, भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में, जो भगवान का गोलोक धाम है, वहां कोई भगवान को भगवान नहीं मानता है, वो सब प्रेम के बंधे हुए हैं। वहां कोई नहीं जानता, ये कहते हैं तो लाला है छोटा सा। अब नंद बाबा जी वो गोलोक वृंदावन में अब देखिए किसी के सामने कालिया नाग पर कोई नाचे जिसके हजारों फन थे, इमेजिन करिए, और वो नाच रहा है फ्रीली, कोई टेंशन नहीं है, और सब ब्रजवासी देख रहे हैं अपनी आंखों को खोल के, अरे ये क्या हो रही, क्या ये तो हमारा लाला छोटा सा 7 साल का बालक इतने बड़े सांप के, काला नाग एकदम विषैला फुंकारे भर रहा है, इसके फन पे नाच रहा है। सब हतप्रभ होके देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारी आंखों के आगे, ये कौन है ये लड़का, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब कालियन का उद्धार करके भगवान बाहर निकलते हैं यमुना जी में डुबकी लगा के, तो नंद बाबा क्या कहते हैं, अरे इसके कपड़े बदल दो, भीग गया है बेचारा, ठंड खा जाएगा। शास्त्र वर्णन आता है, सब भूल गए क्या कृष्ण नाग को नाग पे नाच रहे थे, क्या क्या याद रहा, अरे ठंड खा जाएगा, इसको कपड़े बदल दो, यमुना जी में भी नहा के आया है। और अपना पट्टा उतार के ऐसे उसका अंगूछा बना के पहुंचने लगते हैं नंद बाबा उस। तो ये पिता का प्रेम है। कौन भगवान को भगवान मानता है? आप जब तक भगवान, अब इसमें सहेजिया होना जरूरी, कई भक्त इसमें सहेजिया हो जाते हैं। सहेजिया मतलब भाव आप कुछ है नहीं, बस ऊपर से बोलने का, अरे भगवान भगवान मैं नहीं मानता भगवान को, अपने मन से ही विचार करते नहीं। सहज होना, सहजिया भी एक तरीका का दुर्गुण है। अपने आपको अब शास्त्र के आदेशों का पालन करना है, ये स्वभाव जो है, ये ऑटोमेटिकली प्रेम जो है ये ऑटोमेटिकली जागृत होगा हृदय में। और जब जागृत होगा ये आपको स्वतः पता लगेगा। लेकिन जब तक ये जागृत नहीं हो रहा है तब तक के लिए आप श्रद्धा रख के जो नियम है उन नियमों का पालन ये सोचे करेंगे कृष्ण मेरे प्रिय हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या मैं एक छोटे से नियमों का पालन नहीं कर सकता या कर सकती? वो अपने से प्रश्न आप करिए। अगर वो नियम पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नियम पालन किसी डर के मारे नहीं कर रहे कि हम नहीं करें कुछ नहीं होने वाला है, मत करिए नियम पालन। आप पीते रहिए चाय कॉफी, पीते रहिए सिगरेट शराब या कुछ भी, मतलब आपको संबोधन नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। जो मांस मच्छी अंडा भी खा रहा है वो भी सांसें ले रहा है, उसकी भी सांसें चल रही हैं। जो लोगों का कत्ल कर रहे हैं टेररिस्ट, वो भी जिंदगी जी रहे हैं अपनी, उनको भी सांसें उनकी बंद नहीं हुई। तो कृष्ण कृपा तो सभी पे बरस रही है, उनके हार्ट, उनका लंग्स, उनकी किडनी सब अच्छे से काम कर रही है। तो जिंदगी तो चलती जाएगी, कर्म बनते जाएंगे, और मृत्यु के बाद दोबारा संसार में आने जाने का चक्कर बना रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ये प्रेम जागृत नहीं हुआ इस जीवन में तो शास्त्र अध्ययन का कोई फल नहीं मिला फिर। तो हम सभी का जो शास्त्र पढ़ने का जो उद्देश्य है, जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं या जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ रहे हैं, उसका मूल जो रिजल्ट है वो है कृष्ण प्रेम। अगर वो प्रेम जागृत आपके हृदय में हो गया है तो हमारा भगवत गीता पढ़ना सफल है। अगर वो प्रेम जागृत नहीं हो पाया है तो और प्रैक्टिस चाहिए। ऊपरी दिखावा मत करिए किसी तरह से भी कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन साधन कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रेम जागृत होना भगवान के प्रति बहुत जरूरी है। और अगर आप नियम पालन कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रेम जागृत होगा। कहाँ जाएगा प्रेम? निश्चित रूप से होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। फिर कल को कृष्ण मिले या ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे आलोक प्रभु ने बोला कृष्ण प्राप्ति, माता जी ने बोला कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति क्या गारंटी है कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, हो या ना हो? गोपियां जो थी क्या उनके सामने कृष्ण हमेशा रहते थे? वो विरह में हमेशा घूमती थी राधा रानी, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? कभी लताओं से पूछती थी कहाँ है कृष्ण, कभी भंवरे से पूछ रही है क्या तुम भी काले हो, कृष्ण भी काले हैं, तुम भी इधर उधर उड़ते घूमते हो, अलग अलग फूलों का रस लेते हो, कृष्ण भी इधर उधर घूमता रहता है, अलग अलग गोपियों के साथ रहता है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण कह के, हाँ कृष्ण कह के चिल्ला रही हैं गोपियां भी। तो विरह में कृष्ण का चिंतन हमेशा रहता है। कृष्ण प्राप्त हो ना हो, कृष्ण की प्राप्ति हो ना हो, अगर प्रेम प्राप्त हो गया है भगवान का तो वही जीवन की परिकाष्ठा है, वही जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है
भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना। वो अगर प्रेम जागृत नहीं हो पाया तो शास्त्र अध्ययन में और निपुणता चाहिए और डेडिकेशन चाहिए हमारी साधन भक्ति में। ये तो ऊपरी तौर पे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब भले ही कुछ भी करते रहिए, जीवन आया है, चला जाएगा, फिर मिल जाएगा, फिर चला जाएगा, ऐसे कितने जन्मों से हो रहा है। तो इस चीज को कृपया ध्यान रखें कि हमारे शास्त्र अध्ययन का मूल उद्देश्य कृष्ण प्रेम है। हम एक माला जब भगवान के नाम की करेंगे, उसके बाद अपनी भगवत गीता की कथा में आगे प्रारंभ करेंगे। 10 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। उद्देश्य आज है कि हम करीबन 5 या 6 श्लोक आज कवर करें और अपनी कथा को आगे बढ़ाएं। तो आप सभी से विनती है, अपनी माला थैली आप ले लें और माला थैली पे हम लोग एक माला जप संकीर्तन के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी नामे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर की जय। नारायण सत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं धीरय नित्यं। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। तो आशा करते हैं आपकी माला हो गई होगी। तो अब हम भगवद गीता की तरफ प्रस्थान करते हैं। 8वें अध्याय पर हम सभी 10 श्लोक तक पढ़ चुके हैं और इसमें भगवान अपने भक्त अर्जुन को समझा रहे हैं कि अब देखिए यहाँ भी भगवान जो है, जो दुविधा की स्थिति उनके भक्त की हो गई है उसको निकाल रहे हैं। उस दुविधा से क्या पड़ी है भगवान को निकालने में, वो तो द्वारका के राजा हैं, क्या पड़ी थी उनको सारथी बनने में। एक राजा कभी सारथी बन सकता है? पहला एग्जाम्पल था ये उस समय का। लेकिन सारी चीजों को अपनाते हुए भगवान ने अर्जुन को अब ज्ञान दे रहे हैं, और एक ज्ञान वास्तव में हमें दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन तो पहले से ही ज्ञानी है, अर्जुन तो पहले से ही भगवान का मित्र होने के कारण उसके अंदर पहले ही सभी ज्ञान। तो एक तरह की भूमिका ये प्ले कर रहे हैं अर्जुन और भगवान, कि जैसे अर्जुन को बहुत सारे प्रश्न हैं, एक साधारण जीव की भांति वो प्रश्न पूछ रहा है, जो कि आपके हमारे हम सबके हृदय में प्रश्न आ सकते हैं, और उनका उत्तर भगवान अर्जुन को देने की, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें उत्तर दे रहे हैं। तो इस अध्याय में अब तक 6 अध्याय में भगवान ने समझाया कि अर्जुन तुम्हारे दुखों का कारण क्या है, कि तुम अपने को शरीर समझे बैठे हो, तुम मेरे हो, लेकिन तुमने क्या समझ लिया है कि तुम मेरे नहीं हो, तुम संसार के हो, संसार से बने जड़ पदार्थों से तुम्हारा शरीर बना है, लेकिन वास्तव में तुम मेरे शरीर द्वारा, जैसे जिससे मेरा शरीर बना है वैसे ही तुम्हारा शरीर बना है। जैसे कि आलोक प्रभु ने बोला, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप हमारा शरीर है जो कभी नहीं मिटने वाला है। लेकिन इस संसार के चक्र में आके हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। तो वो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान कराया प्रथम 6 अध्यायों में, आत्म तत्व का ज्ञान। फिर भगवान ने अब भगवत तत्व का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। 7 चैप्टर से स्टार्ट हुआ था ये, चैप्टर 8 में भगवान आगे कंटिन्यूशन में उसको पढ़ा रहे हैं। और अब तक जो हमने पढ़ा है, भगवान ने बताया कि जो भी भगवान कृष्ण से जुड़ता है, जो भी है वो, और ये जो भी भगवान किसी रूप में भी पाल से पूजा करता है, तो अलग अलग रूप से भगवान ने भगवान में थी, जो परमात्मा रूप में कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को निराकार रूप में पूजता है, कोई भगवान की मूर्ति पूजा साकार रूप में करता है। तीनों ही अपनी तरीके से सही हैं, लेकिन जो उसमें से भी ज्ञानी व्यक्ति है वो वह है जो भगवान को साकार रूप में पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से आदान प्रदान कर सकता है, उस रूप में भगवान को भोग लगा सकता है। अब निराकार भगवान को आप कैसे भोग लगाएंगे? जिसको आपने निराकार मान लिया, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको आप कैसे भोग लगाओगे? उसका तो ना मुंह है ना हाथ है, वो खाएगा कैसे भोजन को? तो हम अपनी बुद्धि से सोचें, तो अपनी बुद्धि से, जो हमारी बुद्धि में साधारण बात समझ में आती है, उस हिसाब से भगवान से डीलिंग कर रहे हैं।
तो कई बार ये विवाद आ जाता है निराकार श्रेष्ठ है, साकार निराकार साकार श्रेष्ठ नहीं है। तो ये भी मूर्खतापूर्ण बात है। दोनों तीनों ही निराकारवाद, परमात्मावाद और भगवान, तीनों ही जो ज्ञान है वो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन उसमें से भी जो समझशाली जो भगवान ने बताया है ज्ञान, वो साकार रूप में उनको पूजना है, क्योंकि उसमें अब आदान प्रदान प्रेम, अपना प्रेम जागृत कर सकते हैं, प्रेम से भगवान को भोग लगा सकते हैं, जैसे प्रेम की हमने चर्चा करी। तो प्रेम जब हमारे हृदय में जागृत होगा तो भगवान आपके पुत्र भी बन जाएंगे, या भगवान आपके मित्र बन जाएंगे, या भगवान आपके स्वामी बन जाएंगे, या भगवान आपके पति बन जाएंगे। अलग अलग रूप में भगवान फिर उसको स्वीकार करते हैं, भाव को, जो भक्त का भाव आ जाता है। तो उस पे धीरे धीरे भगवान अभी लेके आ रहे हैं। और भगवान ने बताया कि जीवन के अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंचमात्र संदेह नहीं है। भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चित और आनंद में रहते हैं भगवान हमेशा। तो जीव भी आनंद में रहता है जो इसकी प्रैक्टिस करता है जीवन भर अपने, और उसी को ही अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। नहीं तो जहां भी आपका ध्यान लगा है या किसी जीव का ध्यान लगा है, अंत काल में उसी का ही स्मरण होगा। अगर पुत्र परिवार में ध्यान है तो उसी पुत्र परिवार में दोबारा पैदा हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है मनुष्य बन के ही पैदा हो, कुछ भी जीव कैसी भी योनि में आ सकता है, लेकिन होगा पैदा वहीं उसी घर में। किसी का स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण है तो अगला शरीर स्त्री का मिल जाएगा। किसी स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है तो अगला शरीर पुरुष का बन जाएगा। किसी का बहुत मांसाहार खाने की इच्छा है तो किसी मांसाहारी पशु के रूप में जन्म ले लेगा। किसी को आकाश में उड़ने की बहुत आवश्यकता अच्छा लगता है, उसी में ही उसका स्वभाव है, उसी का ध्यान आ गया मृत्यु के समय तो किसी नवचर पक्षी के रूप में जन्म ले लेगा। किसी का पानी के प्रति बहुत लगाव है, तो जिसका जीवन भर जिस चीज के प्रति कॉन्शियसनेस जहां पर रही, वही कॉन्शियसनेस मृत्यु के समय रहेगी, ये शास्त्र वर्णन करता है। अगर संसार के किसी चीज में रही कॉन्शियसनेस तो मृत्यु के समय भी संसार ही याद आएगा। अगर भगवान में कॉन्शियसनेस रमी रही, भले ही आप संसार के कार्य कोई भी करते रहें, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है आपकी आंतरिक चेतना जो है वो सदैव कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का ध्यान करते रही, तो मृत्यु के समय निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का जन्म होगा। और वही भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वो शरीर त्याग करके तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिए, क्योंकि स्वयं भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब इस चैप्टर में आगे भगवान योगियों की परिभाषा बताएंगे, जो योगी हैं कैसे वो अपनी योग साधना के बल पर, जो अष्टांग योगी हमने 6ठे चैप्टर में पढ़े थे, जो जंगल में जाते हैं, साधन भजन करते हैं, अपनी आंखों को आधी खुली आधी बंद रख के तपस्या करते हैं, वो योगी अपने समय अनुसार और अपने इच्छा से भगवान का धाम प्राप्त करने की शक्ति अर्जित कर लेते हैं। और अपने टाइम, और वो टाइम का वर्णन यहाँ भगवान करेंगे, किस टाइम में शरीर छोड़ें कि भगवान की प्राप्ति हो, और किस टाइम में शरीर ना छोड़ें जिससे कि अधोगति ना हो, वो सब वर्णन इस चैप्टर मिलेगा। तो 11वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। यदक्षरं वेदवितो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागः यच्छिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे प्रवश्ये। जो वेदों का ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान यहाँ मुक्ति लाभ को दे देंगे, लेकिन यहाँ भगवान ज्ञानियों का बता रहे हैं, जो ज्ञानी है। देखिए 3 मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्गी व्यक्ति वह हैं जो कि ब्रह्म रूप में भगवान की पूजा करते हैं, कि भगवान एक बड़ी शक्ति है, ब्रह्म स्वरूप में भगवान का पूरा सभी जगह विस्तार है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, लेकिन भगवान बिना शरीर के सारे संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। शरीर जैसे उन्होंने ले लिया वैसे ही वो माया के अधिभूत हो गए, तो इसलिए वो शरीर लेना अच्छा नहीं मानते भगवान का। तो ब्रह्मवादी व्यक्ति हैं, वो ज्ञानी के रूप में अलग अलग वेदाध्ययन करते हैं। जो परमात्मावादी हैं
वो भगवान को परमात्मा रूप में पूजा करते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, कण कण में परमात्मा है। तो ये परमात्मावादी व्यक्ति को भी मंदिर जाने की क्या जरूरत है जब भगवान आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। ऐसे कुछ विचारधारा वाले व्यक्ति हैं जो परमात्मावादी कहलाते हैं। गलत विचार नहीं है, ये भी सही विचार है, लेकिन ये भगवान का एक स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप। उसमें विचार करने वाले व्यक्ति उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जीवन भर, और अंत में योग साधना के बल पर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे जो है वो है भक्तिवादी। भक्तिवादी व्यक्ति जो भगवान की साकार रूप में, भक्ति रूप में, भक्ति का अर्थ, अब जैसे भक्ति का एक टॉपिक आया था, भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है भक्ति। और सेवा भी कैसी, प्रेम के साथ, ये दिखावा वाली भक्ति नहीं। जो प्रेम से करी गई सेवा है भगवान की, वही भक्ति कहलाती है, और भक्ति की कोई और परिभाषा नहीं है। भगवान को अर्चन करना, अब भक्ति के 9 अंग हैं, 9 तरीके से आप भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। श्रवण आदि, जैसे श्रवण अभी आप कर रहे हैं प्रेम से बैठ के, ये भी भक्ति है, आप भक्ति कर रहे हैं इस समय। श्रवण, सुनना भगवान के बारे में, अपने 10 काम छोड़ के, इतना बिजी स्केड्यूल, संडे की छुट्टी का कुछ भी कर सकते थे आप, लेकिन आप स्पेशली 1 घंटा निकाल के भगवान के बारे में सुनने आए। प्रेम ही तो है ये भगवान के प्रति। तो श्रवण करना, भगवान के प्रति सुनना, ये भक्ति है। पहला अंग, सबसे प्रमुख अंग श्रवण। कीर्तन, भगवान के बारे में चर्चा करना, बोलना, किसी को प्रचार करना, कीर्तन, ये भगवान की भक्ति है, क्योंकि आप प्रेम के वशीभूत होकर कर रहे हैं। कोई आपको पैसा नहीं मिल रहा है क्या भगवान के बारे में बोलने के लिए, या कोई आपका सर्टिफिकेट तैयार नहीं हो रहा है कहीं पर कि आज आपने 1 घंटा प्रवचन दिया, आपका 1 घंटे का सर्टिफिकेट। कुछ मिले ना मिले, कुछ प्राप्त हो ना हो, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान के बारे में कथा श्रवण करना है, बोलना प्रेम के हेतु कि मेरे भगवान, मेरे इष्ट प्रसन्न होंगे उस विचारधारा के साथ, तो कीर्तन वो भक्ति हो गया। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण। विष्णु स्मरण अर्थात विष्णु भगवान कृष्ण का स्मरण, विष्णु का स्मरण करना। जब खाली बैठे हैं तो कृष्ण आज गोलोक में भगवान क्या कर रहे होंगे। हो सकता है कहीं पर मक्खन चुरा रहे हो सकता है किसी गाय की पूंछ पकड़ के खेल रहे हो सकता है गैया चराने जा रहे हो। उसी लीला का ध्यान करना, स्मरण करना, विष्णु स्मरण। पाद सेवनन, पाद सेवन अर्थ भगवान की चरण सेवा। चरण सेवा में भगवान किसी प्रकार का भी, कोई भी आप अगर विग्रह है, कुछ है, तो आप भगवान को अर्चा विग्रह आप उनकी सेवा करते हैं, पाद सेवन के अंदर आता है। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन। अर्चनम, अर्चनम भगवान की अर्चना करना, आरती करना। वंदनम, भगवान को नमस्कार करना। कुछ भी ना करते हो, कुछ भी आपको पास करने का समय नहीं है, ना आपके पास अर्चन करने का समय है, ना आपके पास कथा श्रवण करने का समय है, ना आपके पास कीर्तन करने का समय। आपकी लाइफ शेड्यूल इतना बिजी है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वंदनम, भगवान को सिर्फ प्रणाम ही अगर आप कर रहे हैं, जैसे ही भगवान की विग्रह है आप प्रणाम कर दिया, आपने सिर झुका दिया अपना, या उनको दंडवत प्रणाम कर लिया, आपको अल्टीमेट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये भक्ति का अंग है, वही भक्ति है। भगवान से, भगवान मेरे पास, मैं किसी चीज के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, ना मुझे कथा में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ना मैं समय निकाल पा रहा हूँ, ना मैं सुन पाता हूँ, कि मेरा खुद का बिजनेस इतना बड़ा चौड़ा है, मैं समय नहीं, लेकिन आपको दर्शन करने, आपको सामने मत्था टेकने जरूर आऊंगा, क्योंकि आप वही भक्ति है। वंदनम, वंदन करना भगवान का। अर्चना, वंदनम, दास्यम, भगवान के दास रूप में सेवा करना, भगवान को भोग लगाना रोज सुबह शाम 3 टाइम, भगवान के वस्त्र आदि चेंज करना, भगवान को नहलाना। दास्यम। साख्यम, भगवान को सखा रूप में, भगवान मेरे मित्र हैं, जैसा मैं अपने साथ करूंगा वैसे उनके साथ भी करूंगा। जैसे मित्र के साथ हम एंजॉयमेंट करते हैं, हर एंजॉयमेंट में उनको सम्मिलित करना। बर्थडे आ रही है किसी की, तो बर्थडे में भगवान को स्पेशल इन्विटेशन भेजना, भगवान आप भी आओ। या आपके घर में किसी का जन्मदिन आया तो भगवान के साथ जाके सेलिब्रेट करना मंदिर में जाके। तो दास साख्यम। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन अर्थात भगवान के सामने सरेंडर, आत्मनिवेदन, भगवान मेरा सब कुछ आपका है, जो कुछ मुझे मिला वो सब आपके द्वारा है, जो कुछ मुझे मिलेगा आपकी इच्छा होगी तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं जैसा आपने मुझे रखा है मैं वैसा सुखी हूँ। जैसा आपकी इच्छा हो, यथा इच्छासी तथा कुरु, मुझे वैसा आप करिए रखिए, मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा या रहूंगी। आत्मनिवेदन का लक्षण है। इन 9 मार्गों को भक्ति मार्ग कहते हैं। इनमें से किसी एक मार्ग को चुन लीजिए जो आपको सबसे पसंद लगे, उनमें आप दृढ़ता से पालन करेंगे तो वही भक्ति है, प्रेममयी सेवा भगवान की। और वही वहां भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान के निराकारवाद को पालन करके 9 मार्गों में से किसी मार्ग को चुन नहीं पाता। वो ओमकार का उच्चारण करता है, संन्यास आश्रम ब्रह्मणि, वे ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, और अंत में वो भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं योग साधना के बल पर।
फिर आगे भगवान भक्ति का वो बताएंगे कि भक्त का क्या स्वभाव रहता है फिर आगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यान ध्यात्मानः प्राणमास्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों के से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियां नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्र तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, हम सब पढ़ चुके हैं चीज। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। जो जो नियमित रूप से निरंतर कृष्ण के बारे में ही सोच रहा है भक्त, उसको अलग से जंगल जाने की क्या जरूरत है, सबको छोड़ने की क्या जरूरत है। वो तो घर में रह के अपना सभी दैनिक कार्य करते हुए निरंतर कृष्ण का स्मरण करके रह सकता है और अंतकाल में भगवान का स्मरण उसको हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवन ही वैसे जिया है। तो ऐसे जीवन जीने की कला भगवत गीता हमें दर्शा रही है कि कैसे कृष्ण के बारे में निरंतर चिंतन हो सके। उसी का चिंतन हो सकता है जिसके प्रति प्रेम हो। जिसको प्रेम नहीं है, जिसके प्रति दिखावा है, उसका चिंतन तो कभी चाह के भी नहीं हो सकता। उसी का चिंतन कर पाएंगे आप जिससे प्रेम है। जैसे कि आप ऑफिस जाएं तो घर वालों का चिंतन रहता है ना, पता नहीं क्या कर रहा होगा मेरा बेटा स्कूल में है, पता नहीं क्या कर रहा होगा बेटी स्कूल में है, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, घर में सिक्योर तो है, मैं यहाँ पर हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, होगी, आराम से रह रहे हूँ। चिंतन हो रहा ना अपने परिवार का, क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम है। बिना किसी के पैसा दिए, कुछ दिए, बिना दिखावा करे चिंतन हो रहा है अपने आप। वैसा ही चिंतन भगवत गीता कह रही है कृष्ण के प्रति हो। कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कृष्ण ने को भोग लगा कि लगा, आज भोग नहीं लग पाया, सुबह जल्दीबाजी में चले गए, बस भगवान सारे दिन भूखे बैठे हैं, ऐसा भाव मन में आना, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो भक्त जो निरंतर चिंतन करता है उसके लिए प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि उसको ये सब नाक, कान, जीभ, स्पर्श को रोकने की जरूरत नहीं है, उसको प्राण वायु को सर तक चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या डिफिकल्ट प्रोसेस है, कोई समझ भी पाएगा उसको कि नहीं, योगी ही समझ सकते हैं उसको। अमेत्यकाक्षरम ब्रह्म व्यवरान मान स्मरण या प्रयाति त्यजदेहम स याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है तो अपने शरीर का भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो यहाँ भगवान योगियों के बारे में बता रहे हैं जो ओंकार का जप करते हैं, ओम करके जो उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे योग साधना के बल पर जंगल में जाके अलग अलग स्थानों में उनको उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है ऐसा योगी। तात्पर्य समझाते हैं, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम अर्थात ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। तो ओम शब्द भगवान कृष्ण का सूचक है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो निर्विशेषवादी कौन है? जो निराकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते। प्रकाश पुंज है, बहुत बड़ा ब्रह्म ज्योति है, उसी के अंदर एक प्रकाश का कण बन के वहीं पे बस जाते हैं जो निर्विशेषवादी है। क्योंकि निराकार रूप में भगवान की जिंदगी भर सेवा करी है तो निराकार ही रूप प्राप्त कर लिया प्रकाश का,
प्रकाश का कोई रूप थोड़ी होता है, लेकिन प्रकाश होता है, दिखता नहीं क्योंकि उसका रूप नहीं है। लेकिन जो सगुणवादी हैं, जो भगवान के साकार रूप में पूजा कर रहे हैं, वो या तो वैकुंठ लोग जाते हैं या भगवान का धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो अपने प्राणों को त्यागता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। भगवान वर्णन कर रहे हैं ओमकार में, और इसमें कोई अंतर नहीं है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अनन्य भाव से भगवान का स्मरण, तो स्मरणम नवदा भक्ति का एक भाव भगवान ने बता रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं, स्मरण करना उनके बारे में। तात्पर्य श्लोक समझाते हैं। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। भक्ति योग हम समझ चुके हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा, उसे भक्ति योग बोला गया है। तो आप किसी भी प्रेममयी सेवा में भगवान की जुड़े हुए हैं, समझिए आप भक्ति कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये हमने पढ़ा था, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग, अठ योग, ये तीनों प्रकार से मुक्ति प्राप्त करी जा सकती है। कर्म योग, जो व्यक्ति कर्म योग कर, यानी कर्म कर रहा है, फल की चिंता नहीं कर रहा, उससे भी वो मुक्त हो जाता है संसार के चक्रव्यूह से। जो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग में बढ़ा हुआ है, निराकारवाद, निराकार को प्राप्त कर लिया, वो भी संसार के चक्रव्यूह से मुक्त होकर प्रकाश का पुंज बन के ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाता है। और तीसरा हठ योगी, जो अष्टांग योग 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा, योग साधना के बल पर अपनी कुंडलियां जागृत करके अपने प्राण वायु को सिर के अग्रभाग में डालकर जो तपस्या करता है, वो भी भगवान ये वर्णन कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त कर सकता है। इन योग पत्तियों के नियम में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। अब इन सब में, इन सभी प्रोसेस में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की भक्ति है। कर्म योग में भगवान के प्रति सब कुछ न्यौछावर है, लेकिन कर्म तो फिर भी कर रहे हैं, संसारिक कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी फल भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ज्ञान योग में भगवान को निराकार रूप में पूजा करके, भगवान को एक शक्ति रूप में स्वीकार करके उनकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन साकार रूप में वहां भी भगवान कोई आदान प्रदान नहीं है, वहां भगवान को भोग नहीं लगा रहे प्रेम से या कुछ। तो हल्की फुल्की भक्ति है, लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं है। उसी प्रकार हठ योग, सब कुछ छोड़ रहे हैं, किस लिए? संसार का सब कुछ छोड़ दिया, क्यों? भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान के प्रति प्रेम है हठ योग में भी, लेकिन पूर्ण नहीं है। छोड़ दिया संसार मैंने क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन प्रोसेस जो मैंने अपनाया वो हठ योग का अपनाया, तो उसमें कोई पूर्ण भक्ति नहीं कहा गया है। यहाँ पर भक्ति योग ही पूर्ण भक्ति है, यानी सेवा। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म, हठ का मिश्रण नहीं होता। अब शुद्ध भक्त जो होता है, उसको भगवान मिले ना मिले, उसको कुछ प्राप्त हो संसार में या ना प्राप्त हो, उसके मुंह से हमेशा हरे कृष्णा ही निकलेगा। और ये सोच के निकलेगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे प्रभु ठाकुर खुश रहते हैं इससे। प्रेम है, तो जहां प्रेम है वहां हठ या किसी प्रकार का कर्म या किसी प्रकार का ज्ञान का कोई स्थान नहीं। जो प्रेमी भक्त है वो कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं सिद्ध करता कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूं जी, मैं देखो कितने बड़े बड़ी चीजों को मैं जानता हूँ, या किसी प्रकार का हठी भी नहीं होता कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। वो पूर्णता कृष्ण की शरण में है। कृष्ण, आपने मुझे संसार में रखा है, मैं संसार में हूँ, मुझे आपने परिवार दिया है, उसकी जिम्मेदारी में फॉलो कर रहा हूँ, भूलूंगा आपको कभी नहीं, ना आपको कभी छोड़ने वाला हूँ, ना आपका नाम जप के छोड़ने वाला हूँ, चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, कैसे भी दिन क्यों ना आ जाए। जो पूर्णता श्रद्धा रख के कृष्ण को एकटक देख रहा है वो कृष्ण भक्त है। यहाँ वर्णन आया, उसके अंदर कर्म, ज्ञान, हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तदात्म या मोक्ष या भवबंधन से ही मुक्ति चाहता है। मुक्ति हो ना हो कोई परवाह नहीं, संसार में भगवान 1000 क्या लाख बार भेज दो, आप कीड़ा बना के भेज दो मुझे, चाहे मल का कीड़ा बन जाऊं, कुछ भी बना दो आप, लेकिन आपको ना भूलूं। हर समय हर क्षण आपका श्याम वर्ण
जो आपका रूप है मुराले बाल, वो आपके मेरी आंखों के सामने रहे। तो ऐसा भाव भक्त का रहता है, तो वो मोक्ष की चिंता भी नहीं करता। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। तो जो निष्काम है वही शांत है, वही संतुष्ट है, उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है। ये कला भगवत गीता में सिखा रही है कैसे हम अपनी एंजाइटी डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं, निष्काम भाव से। भगवान भगवान आपको टेंशन देनी है, मुझे दे दो आप। कुंती माता तो प्रार्थना करती थी भगवान से। कुंती माता की शिक्षा, एक पुस्तक आती है, आप पढ़ें उसको अगर, इस्कॉन उपलब्ध है। उसे कुंती माता प्रार्थना कर रही है भगवान से, भगवान मुझे कष्ट चाहिए, जितने कष्ट दे सकते हैं आप कष्ट दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में मैं आपको भूल जाती हूँ, कष्ट में आपका स्मरण रहता है। तो आप कष्ट दीजिए मुझे, जितने कष्ट देने हैं आपको। उल्टी बात हो रही है, यहाँ लोग दुख से दूर भागना चाहते हैं, यहाँ उल्टा भक्त उल्टा बोल रहा, भगवान मुझे आप बीमार कर दो, चाहे मुझे आप चाहे कुछ भी कर दो, टेंशन दे दो मुझे आप, जिंदगी में जितनी दुनिया भर की टेंशन हो सकती है, लेकिन आपका स्मरण रहे, बस आप ही हो। टेंशन देने वाले भी आप हो, सुख देने वाले भी आप हो। तो निष्पूर्ण शांति भक्त प्राप्त कर लेता है, उसे कुछ उसे परवाह नहीं रहती कितने बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए। उन्हें नहीं तो स्वर्ग में लगे, उन्हें नहीं तो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। चैतन्य चैतामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वर्ग में लगे रहते हैं, जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, सॉरी, जो स्वार्थ में, उन्हें कभी पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। चाहे आप कितना ही मेडिटेशन कोर्स कर लें, कितना ही कोई आपका बॉडी फिट क्यों ना हो एक्सरसाइज करके, हमेशा टेंशन रहेगी कि अब अनफिट ना हो जाए। कितना ही बड़ा पैसा क्यों ना आ जाए, हमेशा टेंशन रहेगी पैसा चला ना जाए। भले ही कितने बड़े प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, हमेशा टेंशन रहेगी 4 साल टीनर का खत्म होने वाला है, अगली बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा पता नहीं, ये प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये संसार की कोई भी उपाधि आप प्राप्त कर लें, कितना पैसा क्यों ना आ जाए, कितना फिट आपका शरीर क्यों ना हो, कितना निरोगी शरीर क्यों ना हो, टेंशन से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी फ्यूचर की बनी ही रहेगी। ये तभी जा सकती है जब आप निष्काम भाव से कृष्ण की शरण में आएंगे। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। बहुत इजी हो जाता है भगवान को प्राप्त करना। गाय का खुर बताया गया है, एक गौ खुर से जितना गड्ढा हो जाए जमीन में, उतना भर का संसार रह जाता है, बस एक छलांग में पार कर जाओ। नहीं तो अथाह सागर है, बहु सागर, पार करना बड़ा मुश्किल है। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। कोई जंगल वंगल जाने की जरूरत नहीं है फिर आपको। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है और इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों के कठोपनिषद में कहा गया है, यमे वेशे वृणुते तेन लभस्तेष आत्म वृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है, वे उनकी भक्ति में लगा हुआ है, और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथानुरूप में समझ सकता है। तथा गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, ददामी बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उनके भगवत धाम को प्राप्त कर सके। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही भगवान ने आपके अंदर अपने प्रति प्रेम देखा, तुरंत आपके इंटेलिजेंस में जीपीएस फिट हो जाएगा। अब जीपीएस का यहाँ क्या अर्थ है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं है, गोलोक पोजीशन सिस्टम है। हाउ टू रीच गोलोका, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम है भगवान के प्रति। हर किसी को वो जीपीएस नहीं मिलने वाला है। कैसे भगवत धाम प्राप्त करें,
क्या करें ऐसा कि भगवत धाम प्राप्त हो जाए? अहम ददाति बुद्धि योगम तम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं। अभी वो बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, अभी हमें सब कुछ डिफिकल्ट लगता है, कैसे होगा, कहाँ से भक्ति होगी, कैसे कर पाएंगे, कैसे सब छोड़ पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ऐसी बुद्धि आपकी विकसित हो जाएगी कि आपको सब कुछ सुगम लगने लगेगा। ये प्रत्यक्षदर्शी बातें हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है, भले ही वो अमेरिका क्यों ना हो, भले ही वो आपका घर क्यों ना हो। अपने घर को आप वृंदावन बना सकते हो। इतनी सरल विधि है, देखिए भक्ति के माध्यम से भगवान से समझा रहे हैं। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं प्रभु वही वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और जहां चैतन्य महाप्रभु और हरिनाम जप हो रहा है, जिस घर में हरिनाम जप हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, वही घर वैकुंठ है, वही घर वृंदावन है, और उसी घर में सुख है। शास्त्र वर्णन करता है जिस घर में हरि कीर्तन नहीं है, हरि नाम जप नहीं है, हरि की या भगवान कृष्ण की सेवा नहीं होती है, वहां पर संसार रस्साकशी चल रही है, टेंशनबाजी, एंजाइटी, डिप्रेशन चल रहा है। जैसा कि सत्यम तथा शब्द सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिसके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पत्तियों में से भी भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग योगी 5 प्रकार की भक्ति में लगे हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति से युक्त रहते हैं। दास्य भक्त, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसको दोबारा रिवीजन हो रहा है। शांत भाव में रहने वाले भक्त उदासीन रह के भक्ति करते हैं, कोई लेना देना नहीं उनको किसी से, बस भगवान सुखी मिलता रहे बस। जैसे कि वृक्ष हैं, भगवान के गोलोक धाम में वृक्ष भगवान को सिर्फ फल देना चाहते हैं, गौ माता है दूध पिलाना चाहती हैं भगवान को, बस उनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। दास्य भक्त जो दास रूप में भगवान की भक्ति से युक्त होते हैं। सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति से युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति से युक्त होते हैं। और माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति से युक्त होते हैं। ये 5 प्रकार के भक्त हैं। 5 प्रकार के में से कोई भी एक प्रकार आप चुन सकते हो, जो जिसमें आपका ध्यान लगे वैसे ही आप ध्यान सेवा कर सकते हो भगवान की। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति से युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। कितनी बड़ी बात है, देखिए हमेशा आंखों के आगे भगवान के छवि रहती है शुद्ध भक्त में। तो कैसे उस भक्त के जीवन में कष्ट आ सकता है जिसको निरंतर कृष्ण देख रहे हैं। कैसे प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकश्यप कुछ कर सकता था, भले ही वो जहर पिला दे उनको, भले ही उनको सांपों के आगे फेंक दे, भले ही पहाड़ से धक्का दे दे, भले ही खौलते तेल में डाल दे, हर समय कृष्ण के सामने है वो भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और यही हमने कथा के शुरू में बोला था, जो भी ग्रंथ, जो भी आप अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, इसका अल्टीमेट गोल जो है वो कृष्ण प्रेम है। कैसे ये प्रेम जागृत हो जाए बस, और ये प्रेम जागृत अगर हो गया फिर वो आपकी श्रद्धा निष्ठा बन गई, समझिए। फिर अनर्थ नहीं रहने वाले हृदय में, अनर्थ अपने आप निकल जाएंगे सारे। आपको अलग से प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा कैसे अनर्थ निकले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या कब छूमंतर हो गए आपके हृदय से, जैसे ही प्रेम जागृत। प्रेम जो है भगवान का, वो एक सूर्य के समान है। जैसे ही सूर्य प्रकाश होता है अंधकार चला जाता है, ऐसे ही सारे अनर्थ अपने आप गायब हो जाएंगे। और इनमें अलग से आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपका जो जीवन है वो रुचि, आसक्ति, भाव तथा प्रेम, अलग अलग भाव को प्राप्त कर सकते हैं। कोई वात्सल्य भाव ले सकता है, कोई दास्य भाव, कोई साख्य, कोई शांत, कोई माधुर्य। कोई भी भाव आप प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा।
यही जीवन की कुंजी भगवत गीता हमें सिखा रही है, किस प्रकार निरंतर कृष्ण को स्मरण किया जाए। और हरे कृष्ण का जप जो है इसमें बहुत सहायक है। स्टार्टिंग में हमें इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना है, यही इस युग की दवाई है, हरे कृष्ण जप। और कोई मंत्र इस युग की दवाई नहीं है, यही इस युग की दवाई है। तो समय वैसे ऊपर हो चुका है, तो कथा को हम आज यही विश्राम देते हैं। 15वें श्लोक से हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे। कोई आपके मन में अगर प्रश्न हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी, कुछ बात ना समझ में आई हो तो हम 5 मिनट उस पर चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा प्रश्न है भक्ति मार्ग से रिलेटेड कि भक्ति मार्ग पे क्या-क्या परेशानियां आती हैं और उनसे कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, परेशानी तो प्रभु कोई भी आ सकती है, लेकिन भक्त को परेशानी परेशानी नहीं दिखती। उसके लिए तो सर्वोपरि सेवा हो जाती है, अगर वो भक्ति मार्गी है। वो चाहे फिर उसको खाना मिले ना मिले, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाएगा। वो कैसे भी करके प्रयास करेगा, ठाकुर जी भूखे ना रहे मुझसे। और कुछ उसको पहनने को कपड़ा मिले ना मिले, भगवान का तो नित्य प्रति श्रृंगार करेगा वो। उसको जो भक्ति मार्गी है, भक्ति अर्थात सेवा में जो लगा है भगवान की, उसी को भक्त कहा गया है। भक्त कई दो तरीके, कुछ लोगों के मन में डिवोशन होता है खाली कि मैं भगवान को मानता हूँ इसलिए मंदिर जाते हैं। वो एक किसी में डिवोशन है, लेकिन डिवोशनल सर्विस करना बहुत जरूरी है। भक्ति अर्थात डिवोशनल सर्विस। किसी सेवा को अगर आप नहीं कर रहे हैं प्रेम से भगवान की, मेरे ठाकुर का जन्मदिन आ रहा है, मैं क्यों ना मंदिर क्यों ना सजाऊं, मेरे ठाकुर का इतना बड़ा पर्व आ रहा है, राधाष्टमी आ रही है, जैसे राधा रानी का जन्मदिन है, क्यों ना हम मंदिर में सेवा करें, क्यों ना हम अच्छे भोग बनाएं, अच्छे भोग में अपनी सेवा लगाएं। तो अलग अलग तरीके से जो सेवा में लगा है भगवान की, उसको कष्ट कष्ट नहीं देते। फिर कोई भी कष्ट आ जाए वो उसको फिर प्रभु ये नहीं पता होता कैसे कष्ट आएंगे, क्या कष्ट आएंगे, जो भी आ जाए फिर उसके लिए कष्ट नहीं है प्रभु। उसके लिए सेवा सर्वोपरि हो जाती है वो। और उसके लिए और उस सेवा में कोई दिखावा नहीं हो सकता प्रभु। फिर दिखावा कितने दिन करेंगे, 1 दिन 2 दिन। जो सेवा निरंतर में लगी हुई है उसमें दिखावा संभव नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। किसी भी सेवा को अगर आप मन से कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, प्रेम रख के कर रहे हैं, तो उस सेवा में कभी दिखावा नहीं कर सकते आप। फिर वो तभी कर पाएंगे जब आपका हृदय आपको बोल रहा है। अगर ऊपरी तौर पे कर रहे हैं तो सेवा में टिक ही नहीं पाएगा वो व्यक्ति कभी भी। 2 दिन में ही भाग खड़ा होगा, अरे बड़ी सेवा है, बड़ा काम करवाते हैं यहाँ पे। कई ऐसे लोग हुए हैं यहाँ पर। तो प्रेममय सेवा जो भक्ति कर रहा है, भक्ति इज वेरी प्रैक्टिकल। इसको आप ये ना कि विचार बन गए बस पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम भक्त हो गए। भक्ति की पहचान होती है कितना आप प्रेममय सेवा कर पा रहे हैं, अहेतु की और अप्रतिहता, बिना किसी कारण के और बिना किसी रुकावट के। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु एक प्रसंग बार बार आता है कि जो भगवान के भक्त नहीं है, जैसे पूतना का एग्जांपल लिया, उनको भी भगवान उनका भी उद्धार करते हैं और वो भी जाते हैं, गोलोक जाते हैं। जी। तो ये एक ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको कि मतलब फिर उनमें जो पाप करने वाले लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, उनमें और फिर भक्त में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों सेम ही गति को प्राप्त हो रहे हैं अगर सेम ही लोक में जा रहे हैं तो। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। और ये प्रश्न किया था जैसे किसी मैं भूल रहा हूँ कि जब अभक्त भी मर रहा है, वो भगवान के पास, वो भी धाम जा रहा है, और जो भक्त है वो भी। देखिए वही अंतर आता है। जो दैत्य लोग मरे उनको, पूतना को छोड़ो, पूतना को तो क्योंकि पूतना के अंदर भाव था, भगवान को मातृत्व भाव रख के आई थी वो, तो उसको यशोदा जी के साथ ही, यशोदा जी के साथ सेवा का मौका मिलता है गोलोक में, भगवान का धाम में। लेकिन जो अन्य दैत्य लोग मरे उनको संयुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो कि ये ब्रह्म प्रकाश वाली मुक्ति। उनको सेवा भाव नहीं मिला भगवान का। धाम में उनको गए तो वो भगवान के जैसे, जो कि निराकार व्यक्ति को जो 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 गति है, प्रकाश पुंज बन के ब्रह्म प्रकाश में समा जाना,
वो गति इन राक्षसों की हुई थी जो भगवान के हाथों मारे गए थे। सेवा भाव या भगवान के धाम में जब हम जाएंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे, तो वहां भी तो सेवा ही करेंगे भगवान की। अब भगवान के धाम पहुंच गए, अब क्या करें? वहां पे हम फिर से थोड़ी टीवी खोल के बैठेंगे या फिर कुछ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। धाम में तो प्रवेश जब ही मिलेगा जब ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। सेवा की प्रवृत्ति जब तक नहीं बनेगी तब तक धाम में प्रवेश ही नहीं मिल पाएगा। तो जो राक्षस थे उनके अंदर सेवा की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान के द्वारा मारे गए, इसलिए मुक्त होना जरूरी था, मतलब उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता है, भक्त चाहता है भगवान की सेवा। भगवान इस धाम में सेवा कराएंगे, अपने धाम में सेवा कराएं, या पृथ्वी पर सेवा कराएं, या किसी और गैलेक्सी में, किसी और लोक में सेवा करा लें। अनगिनत गैलेक्सीज हैं, अनगिनत लोक हैं। वो सेवा चाहता है भगवान की, बस मुझे सेवा, मुझे सर्विस मिलती रहे, मुझे भगवान मुक्ति उक्ति से कोई मतलब नहीं है। आप धाम में आपकी इच्छा हो तो ले जाना, नहीं इच्छा तो आपकी मर्जी है। तो ये भक्त की प्रभाव था। भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त है, ऐसी इच्छा रख रहा है, तो उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में भगवान डालते नहीं है। जनरली देखा जाता है उसको मुक्ति मिलती है, बिना मांगे मिलती है। मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है उस व्यक्ति के आगे कि मुझे प्राप्त कर लो, और वो मुक्ति को भी लांग जाता है भक्त। तो जितने राक्षस हुए आपके प्रश्न के अनुसार प्रभु, उनको वैसी गति प्राप्त नहीं हुई जो भक्त की। भक्त की तो बात ही अलग है। जो भक्त है भगवान का, जो सेवा कर रहा है भगवान की, उसके भाग्य की सराहना शास्त्र नहीं कर पाते। कितनी उसके अंदर भाव ही जागृत हो गया सेवा का। सब उसके लिए मैं सेवा करूंगा भगवान की, चाहे कुछ हो जाए। ये भाव जागृत होना ही बड़ा दुर्लभ है। संसार के चक्कर से इंसान नहीं निकल पाता है। अपने सेवा करेंगे, ठीक है जी, 1 घंटा सेवा करेंगे, आज नहीं आएंगे जी, आज सेवा नहीं करेंगे। अब आप श्रवण करने देखिए, निरंतर आ रहे हैं, निरंतर कृष्ण कथा सुनने आ रहे हैं, ये भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं आप। उनके बारे में सुन के, उनके बारे में भाव जागृत करके, तो ये भी भगवान की सेवा चल, श्रवण भगवान की सेवा है, और निरंतर आप लोग कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा है। कीर्तन, अर्चनन, वंदन, कोई भी मार्ग जो निरंतर अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी मोटिव, कोई आपको पैसा दे रहा है कोई, या मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरी थोड़ी जरा गुणगान कर देना आप यूट्यूब पे जाके, आप अहेतु की, बिना किसी कारण के सेवा सुनने आ रहे हैं, बिना किसी कारण के आप समय दे रहे हैं, ताकि कृष्ण प्रेम जागृत हो, ताकि आप भक्ति कर सकें, तो ये सेवा है। तो भगवान उसका जरूर ध्यान रखते हैं। तो आपके भाग्य की सराहना अलग ही है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप श्रवण कर रहे हैं कृष्ण कथा का। राक्षस लोगों का तो भगवान ने मारा, तो उसको तो मुक्ति दे दी भगवान ने, अब मुक्ति मिल गई, खत्म, बस अब ना उसे ना लेना ना देना किसी से। बस एक एक तरीका सपोज करिए, मुक्ति ऐसा सुख है जैसे निद्रा के समय जीव को सुख मिल रहा है, ना किसी से लेना ना देना, सो रहा है, कोई टेंशन नहीं, ना चिंता है ना कुछ। जैसा अनुभव निद्रा के समय होता है, वैसा मुक्ति के समय अनुभव होता है। अब कौन भक्त वैसा अनुभव लेना चाहेगा? आपको सोचिए। ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु, और एक चीज और उसमें बताइए, अगर मैं ऐड करूँ, करेक्ट करिए इफ आई एम रॉन्ग। एक चीज और भी समझ आती है कि जो अभक्त हैं शायद उनकी गति उस तरह होने से पहले भी, मृत्यु के समय भी बहुत ही बुरी मौत होती है, जैसे कि आपने बिल्ली का एग्जांपल दिया था, बिल्ली और चूहे का। जबकि जी भक्त के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत ही केयरफुल डेथ भी होती है। तो हाँ, वो भी है प्रभु। भक्त जो है, क्योंकि हर परेशानी फिर उसको छोटी है ना, फिर चाहे कैसी भी मृत्यु हो जाए प्रभु, फिर क्या लेना देना। हम्म भक्त को तो कुछ चिंता ही नहीं ना, फिर वो तो देख रहा है कि अब ठाकुर जी के हाथों में हूं मैं, वो मुझे गेंद की तरह उछाल देंगे या मुझे सराह के गोदी में उठा लेंगे, उनकी मर्जी है। भक्त की कोई डिमांड नहीं है प्रभु, किसी प्रकार की कोई भक्त की डिमांड नहीं रहती, कोई डिमांड नहीं रहती भगवान से। भगवान चाहे गाढ़ा लिंगन करें या दर्शन ना देगा मर्माहत करें, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा दी। वो कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वो हमेशा सदैव मेरे प्राणेश्वर बने रहेंगे। ये भक्त का भाव होता है। कोई जीरो डिमांड फ्रॉम कृष्ण, जीरो टेंशन, जीरो डिमांड। जीरो टेंशन आप जब हो सकते हैं जब आपकी जीरो डिमांड हो। जब तक एक छोटी सी भी डिमांड आपके मन में है ना, तब तक टेंशन फ्री आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी वो टेंशन का कारण ही वो छोटी सी डिमांड होगी। नहीं पूरी होगी तो क्या होगा जी, पता नहीं। तो इसलिए जीरो डिमांड होने का प्रयास गीता हमें कर रही है, कि ऐसे भी करके हम जीरो डिमांड हो जाए हमारी भगवान के। कोई चीज कुछ नहीं चाहिए भगवान हमें आपसे,
आप बस आपके प्रेम में सेवा करें बस हम, चाहे कैसे भी रखो आप, वो भक्ति है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई प्रश्न किसी का? अगर नहीं तो कथा को हमें विश्राम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा पाते रहें, आपके सहयोग से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमारा भी रिवीजन हो रहा है साथ साथ भगवत गीता के ऊपर। और आप हमारा प्रयास यही है कि आप ये इनके इन प्रकार इस ज्ञान को समझें, क्योंकि इस ज्ञान का उद्देश्य कुछ मटेरियल बेनिफिट नहीं है। इस ज्ञान का उद्देश्य, भगवत गीता का उद्देश्य कैसे भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए बस जीव मात्र के हृदय में, वो उद्देश्य लेके हम लोग चल रहे हैं। तो अगर आपके हृदय में वो प्रेम जागृत हो पाता है तो हमारा ये साधना जो है, जो प्रयास है, ये सफल समझा जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।